नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को पैरोल मामले में महाराष्ट्र सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। आपको बता दें, पैरोल पर जेल से निकलने के बाद संजय दत्त पर आरोप लगा कि वो 2 दिन देर से जेल वापस लौटे, लेकिन जांच में सरकार ने पाया कि जेल प्रशासन के फैसला न लेने की वजह से ये देरी हुई और इसका दोषी संजय दत्त को नहीं माना जा सकता। वैसे अगले महीने की 27 तारीख को संजय दत्त की सजा खत्म हो रही है, जिसके बाद वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि क्लीन चिट उन्हें पैरोल मामले में दे दी गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, 2 बड़ी बातें, क्लीन चिट मिल गई और साथ ही समय से पहले रिहा हो रहे हैं संजय दत्त। जी बिल्कुल मीनाक्षी, जो भी संजय दत्त के चाहने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। संजय दत्त को 5 साल की सजा मिली थी, लेकिन उनके अच्छे बर्ताव की वजह से एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल है कि जो प्रिजनर है, अगर वो अच्छा बर्ताव करते हैं तो उनको प्रति महीने 7 दिन की छुट्टी मिलती है। यानी कि उनकी सजा से प्रति महीने 7 दिन की छुट्टी मिल जाती है, कम हो जाती है वो सजा। और उसी का फायदा मिला है संजय दत्त को। कुल मिलाकर 116 दिन का फायदा मिला हुआ संजय दत्त को। और दूसरी बात यह है कि जब वो फरलो के लिए बाहर आए थे पिछले साल जनवरी 2015 में, उस वक्त वो 2 दिन की देरी से येरवाड़ा जेल में पहुंचे हुए थे। उस वक्त उनको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन जब महाराष्ट्र प्रिजन डिपार्टमेंट ने उसकी जांच शुरू की तो पता चला कि संजय दत्त ने पहले ही एप्लीकेशन कर दिया था, लेकिन उस पर फैसला देरी से लिया गया था, जिस कंफ्यूजन की वजह से संजय दत्त 2 दिन की देरी से पहुंचे हुए थे। उस वजह से उनको डिफॉल्टर लिस्ट से भी निकाल दिया गया है, उनको क्लीन चिट मिल गई है। और रणजीत पाटिल, जो कि महाराष्ट्र MOS है, होम डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, उन्होंने अब उस फाइल पे साइन कर दी है, जिसमें साफ कहा गया है कि संजय दत्त 27 फरवरी या उसके पहले, यानी कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी में संजय दत्त जेल के बाहर आ जाएंगे। उनकी 5 साल की सजा थी, वो कम हो जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डिफॉल्टर लिस्ट में होने के बावजूद भी, इतनी कड़ी सजा होने के बावजूद भी बहुत कम ऐसा लग रहा था कि संजय दत्त को प्रति महीने 7 दिन की जो छुट्टी मिलती है या 7 दिन का जो कंसेशन मिलता है सजा में, वो मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं संजय दत्त एक बड़े सितारे हैं, इसलिए सवाल भी बहुत ज्यादा खड़े हो रहे थे। और अब कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि संजय दत्त फरवरी की लास्ट वीक में अपनी 5 साल की सजा कम करके वापस लौट आएंगे। 116 दिन से ज्यादा उनकी सजा कम हो गई है। जी मीनाक्षी, वैसे उन्हें कब रिहा होना था अगर ये कंसेशन वाला वक्त हटा दें मुनीश? तो अगर कंसेशन का वक्त निकाल देते हैं तो 116 दिन उन्हें और जेल के अंदर काटना पड़ता, यानी कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त उन्हें जेल के अंदर काटना पड़ता। और जो डिफॉल्टर लिस्ट में नाम आया था उसकी वजह से 2 दिन और उनको जेल के अंदर निकालना पड़ सकता था। लेकिन 5 साल की सजा थी, कुल मिलाकर 60 महीने होते हैं। और 7 दिन की प्रति महीने की कंसेशन उनको मिली है, क्योंकि अच्छा बर्ताव उन्होंने किया। येरवाड़ा जेल में जो संजय दत्त थे, उन्हें रेडियो जॉकी की भूमिका दी गई थी, वहां पर वो रेडियो जॉकी का काम करते थे। उसके अलावा जो प्रिजन डिपार्टमेंट ने उनको काम दिया हुआ था कि वो लिफाफा बनाते थे, वहां पर कागज की लिफाफा बनाते थे, वो काम किया करते थे। जो दूसरे प्रिजनर थे उनको वो एंटरटेन किया करते थे। तो प्रिजन डिपार्टमेंट ने ये पूरी रिपोर्ट को होम डिपार्टमेंट के सामने सबमिट किया कि संजय दत्त का इस तरह का बर्ताव रहा है। दूसरे प्रिजनर भी उनसे काफी खुश हैं, और यही वजह है कि संजय दत्त को जो मैक्सिमम छूट मिलती है। हालांकि अगर दूसरे कैदियों की बात करें तो बहुत कम ऐसे कैदी होंगे कि जिनको ऐसी छूट मिलती है, लेकिन बिल्कुल 116 दिन की ये राहत संजय दत्त के लिए, खुद संजय दत्त, उनके परिवार और फैंस के लिए बड़ी खबर। अब जल्द रिहा होंगे। वैसे उन्हें अक्टूबर में रिहा होना था, लेकिन अब फरवरी के आखिरी हफ्ते में संजय दत्त जेल से रिहा हो जाएंगे अपनी सजा पूरी करके। हालांकि उन्हें कुछ एक्सटेंशन, इसमें कंसेशन माफ कीजिए, जरूर मिला है सजा से। शुक्रिया मुनीश आपका हमें इस जानकारी के लिए। और सीधे चलते हैं आपको शहीद कैप्टन निरंजन कुमार के अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम विदाई में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार